सही तो हो रहा और क्या नहीं। चोर को क्या मारा, चोर की तो माँ को मारा। इनके मदरसों में बुलडोजर चलवाओ जहाँ तक पढ़ाई सिखाई जा रही है। ये चाहते हैं कि 6 के 6 इनकाउंटर होने चाहिए और उनके भी इनकाउंटर होने चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर तो चलने चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ से लेके गांव तक की जमीन देखो, गांव तक के उधेड़ो, गांव तक का मकान ध्वस्त करो उनके। मतलब बहुत बढ़िया मांग है। योगी जी के तो पैर धो के पीना चाहूँ इस बात पे। तुम्हें देश में भाईचारा है या नहीं? भाईचारा ही अपने बहनों के भाई नहीं है, हमारे क्या भाई बनेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी खोड़ा के उस जगह पर है जहां पर सूर्य हत्याकांड, जो सूर्य की जान जिस व्यक्ति ने ली थी, उसके बिल्कुल घर के बाहर ही खड़े हैं। उनके बाप का ये नाम अभी भी, ये जो है घर है नवाब के नाम अभी भी है। और अभी जो पुलिस अधिकारी है, जिलाधिकारी नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया है। 15 दिन का टाइम दिया गया है कि 15 दिन के अंदर यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, जो भी सामान वामान अपना लेकर चले जाइए। सूर्य हत्याकांड के बाद जो है सबसे मुख्य बात जो कही जा रही थी, वो योगी राज में यही कही जा रही थी कि आपको बुलडोजर एक्शन चाहिए ही चाहिए। जनता मांग कर रही थी या तो एनकाउंटर हो या फिर बुलडोजर चले। असद का एनकाउंटर हो गया, उसके बाद अब उसके घर पर, जहां पर वो रेंट पर रहता था, वहां पर तो कुछ कर नहीं सकती थी सरकार। लेकिन जब पुख्ता की गई जानकारी जो है वो जुटाई गई, तब पता लगा ये जो घर बना हुआ है ये इलीगल बना हुआ है। इसको लेकर अब नोटिस लगा दिया गया है, 15 दिन का टाइम दिया गया है। कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि बुलडोजर एक्शन योगी बाबा का सही चला है या फिर सिर्फ वही दिखावे वाली जो बातें होती थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब तो एनकाउंटर ही चलता है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा माधव बजरंगी, मैं राष्ट्रीय अनुमान दल से नगर प्रचारक हूँ। सर देखिए, बुलडोजर के लिए बिल्कुल 15 दिन का टाइम दे दिया गया है नगर पालिका की तरफ से, सरकार की तरफ से। क्या सही फैसला है? बहुत बढ़िया फैसला है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसी होना चाहिए। जो गलत करे, जो बलात्कार करे, जो मर्डर करे, उनके घर में ऐसी होना चाहिए। मतलब बहुत बढ़िया मांग है। योगी जी के तो पैर धो के पीना चाहूँ इस बात पे। तो मैं बहुत बढ़िया मांग है इस पे। तो अभी हम मैम से, अब तो मैम बात नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने बताया ऑफ कैमरा कि ये जो पड़ोसी थे ये अच्छे ही नहीं थे। क्या इनका नेचर ही ऐसा था? आप भी इतने दिनों से यहीं पर हो। यही पड़ोसी क्या, इनकी नस्ल ही खराब है। थोड़ा बाहर चलते, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही घर है जिसमें असद रहता था 4-5 महीने पहले। ये घर थोड़ा बेचने की कोशिश की लेकिन बिक नहीं पाया। अभी भी मालिकाना हक जो है असद के पिता के नाम ही है, नवाब के। और एक बात और इस मर्डर केस में सामने आई कि नवाब ने ही अपने बेटे असद को कहा था कि आपको ही जान लेनी है, ऐसे जान लेनी है। हलाल करने के बहाने बुलाया गया और किस तरीके से सूर्य के साथ गलत किया गया वो आप सभी ने देख लिया है। और लोग लगातार मांग कर रहे थे बुलडोजर एक्शन के, एनकाउंटर की, और तभी असद का एक दिन के अंदर ही, 24 घंटे के अंदर ही योगी राज में एनकाउंटर भी हो गया है। और अब जनता जो मांग एक और कर रही है कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, बुलडोजर के लिए नोटिस भी लगा दिया गया है, 15 दिन का टाइम दिया गया है। और लोगों से बातचीत करेंगे। सर देखिए, भाईचारे को लेकर जिस तरीके से हत्या की गई, खैर अब क्या है, देश में भाईचारा है या नहीं? भाईचारा ही अपने बहनों के भाई नहीं है, हमारे क्या भाई बनेंगे। ठीक है, ये पहले अपने भाई बहनों के भाई बन जाए, फिर हमारे भाई बनेंगे। भाईचारे की तो बात ये लोग ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि ये आस्तीन में सांप है। ये लोग क्या होता है, अगर हमने हिंदू ने किसी ने भाई मान लिया तो फिर जीवन उसके नाम समर्पित करना पड़े, मरना पड़े, वो करेंगे। पर इन लोगों ने दोगलापंथी करते, ये अपने घर में दोगलापंथी कर देते हैं, तो हमारे क्या भाई होंगे। भाईचारे की बात ये लोग ना करें तो बढ़िया है। मैम देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर की मांग को लेकर, बुलडोजर मांग को लेकर अब योगी बाबा ने चलवा भी दिया है, वहाँ पर 15 दिन का नोटिस डाल दिया है, लिख दिया गया है, छाप दिया गया है। तो क्या लगता है कि योगी बाबा जनता की जो बात है सुन रहे हैं, और सूर्य केस में सिर्फ एक ही का एनकाउंटर होना चाहिए, बाकी 6 का भी होगा? जय श्री राम। देखिए, जो योगी जी ने जो डिसीजन लिया है अभी तक, उसने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। और सबसे पहले देखो, सूर्या की आत्मा के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, उसको अपने चरणों में स्थान दे, और धन्यवाद करूंगी उसका कि उसने आज सूर्या की वजह से आज देखने को मिल रहा है कि पूरा हिंदुत्व साथ में है। सभी हिंदू संगठन जितने हैं सब साथ में हैं। हमारे पीछे इतने जो नवयुवक खड़े हैं, इन सब की जो आज एकजुट होना, वो ये सूर्या प्रताप की देन है कि उसने आज दिखाया है। वो भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसने ये दिखाया है कि हम सबकी कितनी बड़ी ताकत है। और इस ताकत का ही परिणाम है कि योगी जी ने हमारी बात को सुना है। योगी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। बाकी जो पब्लिक की मांग थी कि एनकाउंटर, तो एनकाउंटर के लिए भी कल देखा होगा कि उनके घरों पे नोटिस लग चुके हैं कि 15 दिन के अंदर ही नोटिस दिया गया, घर खाली करें। और एनकाउंटर की जहाँ तक बात है, मेन जो मुजरिम था उसका एनकाउंटर हो चुका है। और बाकी का देखिए, जो योगी जी को उचित लगेगा जनता के पक्ष में, वो पक्का करेंगे। उन्होंने आज तक, जब से उन्होंने अपनी गद्दी को संभाला है, योगी जी ने जो बोला है वही करा है। इस चौराहे पे यदि गलत काम होगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा, वो करके दिखाया है। देखिए, जैसे सूर्या की केस में आया सामने, हत्या हुई उसकी, तो अब कह सकते हैं इस देश में भाईचारा है।
देखिए भाईचारा, शायद सभी लोग बोलते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन इन कांडों से ये एक पहला कांड नहीं है। अभी पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि हर बार कोई ना कोई किसी भी इनके त्यौहार पे एक हमारा हिंदू भाई को काटा जा रहा है। तो उससे तो नहीं लगता कि भाईचारे वाली जो भावना है। तो मैं इस कांड के बाद और जितना आज 3 या 4 दिन से सब ने एकता दिखाई है, सभी अपने भाइयों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि अपने दोस्ती में हर कदम को सोच समझकर उठाना, किसी की बातों और बहकाव में मत आना, क्योंकि आज जो सूर्या के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं नहीं मानती कि हिंदू पक्ष की बात हो गई, मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने सही से कार्रवाई नहीं की, बिना कार्रवाई के एनकाउंटर कर दिया। अखिलेश यादव, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि एनकाउंटर का राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, यहाँ पर अगर आप कार्रवाई करते तो बेहतर रहता। देखिए अखिलेश और आप उनकी बात करते हैं तो वो कभी सही मुद्दे पे तो बात ही नहीं करते हैं। वो आज इसी कांड पे नहीं, देश में जितने भी इतने अच्छे काम हो रहे होते हैं वो कभी सही मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। वो बस ये देखते हैं कि योगी जी ने और सरकार ने आपको अच्छा डिसीजन ले लिया है जनता के पक्ष में, तो बस उसकी टांग खिंचाई करने में लग जाते हैं। उनका उद्देश्य देश को बचाना नहीं है, उनके उद्देश्य और उनके क्या कारनामे हैं पूरा देश जानता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सब समझदार हैं। सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से भाईचारे की आड़ में सूर्य की जान ली गई कि अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक नहीं हो सकता। हिंदू को कभी भी भाई बना के ही चारा बनाया जाता है। अगर हिंदू एक हो जाएगा तो ये अपने आप ही अलग हो जाएंगे। सब में बड़ी बात तो ये है। और दूसरी चीज़ आप ये पूछ रहे थे कि जो इनकाउंटर हुआ है, मुसलमान यूँ कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। कितना मुसलमान यहाँ पे आज आके यहाँ पे खड़ा हुआ है इस माता के, इस बहन के संग? कितना मोमडन पक्ष आप यहाँ पे लाके खड़ा कर सकते हो? एक मोमडन अगर मुझे दिखाओ आप यहाँ पे आके खड़ा हुआ हो। ये अगर आप अभी पहुँच जाओगे तो ये यूँ बोलते हैं कि मैं यहाँ से नहीं हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो फिर? यहाँ पे जितने भी आस पड़ोस में हैं, इनसे आप किसी से ही पूछो कि आप कहाँ से हो। भैया हम यहाँ से नहीं हैं। आप दुबई से आए हो, आप यहाँ नहीं रहते हो, इस देश के नागरिक नहीं हो। इस देश के नागरिक होते हुए भी ये तो बोल सकते हो कि यहाँ गलत हुआ है। ये भी नहीं बोलते हैं। क्या पक्ष ले रहे हैं? कुछ मुसलमानों की बयान ऐसे देखे हैं कि उसका इनकाउंटर गलत हुआ। अच्छा गलत क्यों हुआ? उसने खून नहीं करा क्या? अगर प्रशासन ने उसके कार्रवाई होती तो बेहतर रहता, उनका कहना क्या है। कार्रवाई होती? क्या कार्रवाई चाहते हैं वो? आज जेल भेज रहे हैं, कल को छुटा के लाए, दूसरे का फिर मर्डर करवाएं, ये कार्रवाई चाहते हैं वो। अखिलेश यादव, राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब एनकाउंटर राज चल रहा है, कार्रवाई का राज नहीं। नमाजवादी पार्टी है। नमाजवादी पार्टी तो ये कहेगी कि हमारे बंदों को अंदर लेके जाओ, कल हम छुड़वाएंगे और फिर मारेंगे। उनका तो काम यही है। उनके सरकार में नहीं होता था एक्शन? क्या एक्शन? कहाँ? आप मुझे ये बताओ, आज से पहले कितने इनकाउंटर हुए हैं ऐसे? कितने एक्शन? जब तक बुलडोजर बाबा की सरकार है, तब तक ऐसे ही एक्शन होते रहेंगे। और जिसे मिर्ची लगती हो विपक्षी पार्टी को, उसे और हरी वाली मिर्ची लगे और बढ़िया है। अच्छा, बाकी के जो 6 आरोपी ऐसे घूम रहे हैं, उन्हें सिर्फ गिरफ्तार किया गया, उनका एनकाउंटर नहीं हो, उसको लेकर भी बड़े ये चाहते हैं कि 6 के 6 इनकाउंटर होने चाहिए और उनके भी इनकाउंटर होने चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर तो चलने चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, यहाँ से लेके गाँव तक की जमीन देखो, गाँव तक के उधेड़ो, गाँव तक का मकान ध्वस्त करो उनके। पत्रकार महोदय सुनिए, इनसे बोलिए, अगर आपके चल के माध्यम से योगी जी देख रहे हैं, डंगे की चोट पर कह रहा हूँ, इनसे बोलिए दुकानें बंद करें, क्योंकि 4 दिन पूरे नहीं हुए, इन्होंने दुकानें खोल दी है, इनके ऐसे हट गया है मन। ठीक है, क्या साबित होता है कि ये लोग हिंदू को, मतलब कि यहाँ पर अभी 13 दिन भी नहीं हुए? ये देखिए, ये ऐसा भाईचारा निभा रहे हैं, आज उसकी मिट्टी शांत नहीं हुई है। कैसा भाईचारा है ये? क्या 13 दिन दुकान बंद नहीं रख सकते अपनी? कितने हिंदुओं की दुकानें खुली हुई हैं इस रोड पर? ये जितने भी मुसलमान हैं, कल जाके वहाँ पे कह रहे थे भैया हमारी दुकानें खुलवा दो, हमारे मीट बिकना चालू करवा दो। एक बात बताओ, अगर इतना ही भाईचारा निभा रहे हो तो 13 दिन दुकान बंद नहीं रख सकते अपनी? तुम क्यों नहीं रख सकते? यहाँ पे एक युवा की हत्या कर दी गई, हमारे भाई की हत्या कर दी गई है। कम से कम तुम लोग यहाँ बैठने नहीं आते, कम से कम उस अंतिम राह में आते जहाँ पर आदमी भगवान का रूप हो जाता है, जहाँ पे शमशान, कम से कम शमशान पहुँचते, ये कह करके कि हम शर्मिंदा उसकी हरकत पर, हम लोग आपके समर्थक है, अगर ये कहते तो कम से कम तब भाईचारा नजर आता है। ये लोग भाईचारे की बात करते हैं। मैं शर्म आती है मुझे तुम्हारे समाज पर, तुम्हारे इस्लाम पर शर्म आती है मुझे तो, ये कहते हुए भी कि तुम इस देश के भक्त हो। मैं मानता हूँ कि मुख्य आरोपी इसमें और है भी। मुख्य आरोपी कौन है? सुनने में आया कि उसके पिता ने उसको उकसाया है। नवाब जो भी हो, उसने उसको उकसाया, तो मुझे लगता है कि मुख्य आरोपी वो भी है। सजा मिलनी तो मुख्य आरोपी उसके पिताजी हैं, तो उस पर भी
एनकाउंटर कार्रवाई होनी चाहिए। नवाब पर भी एनकाउंटर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं होगी? एक बात बताइए, जो लड़का, मेरे घर वाले तो नहीं कहते किसी को मार आओ। आज अगर हिंदू का लड़का कोई लड़ाई वो शांति प्रिय समुदाय कहते हैं ना। कौन? इनके समुदाय में सब कुछ। एक बात बताइए मैडम, अगर शांति प्रिय समाज तो होता, क्या बकरा ईद पर जरूरत थी चक्कू लेके घूमने की? आप बताइए। अगर किसी का मर्डर नहीं करना होता तो मैं चक्कू लेके क्यों घूमूंगा? पूरी की पूरी साजिश थी, उसके बाप का पूरा हाथ था। उसका बाप ये सोच रहा था कि आदित्यनाथ योगी की सरकार नहीं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार है, मेरा लड़का अंदर जाएगा, मैं 50 लाख रुपए फंड करूंगा इटक्का और अंदर जमा करूंगा और मेरा लड़का बाहर। वो आदित्यनाथ योगी ने होने नहीं दिया। हम आदित्यनाथ योगी से यही चाहते हैं, जो ये 6 के 6 हैं, इनका भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इनकाउंटर होना चाहिए। फुल इनकाउंटर करो, इनका मार दो, जैसे बाप को ही मारो। शांतिप्रिय बोला था ना आपने, शांतिप्रिय कुछ नहीं होता। इनके शब्द, एक शब्द है कुरान में, अल तकिया। आप उसको यदि आप कुरान का अध्ययन करेंगे, अल तकिया से पढ़ा है। सर कुरान का अध्ययन नहीं करना चाहिए। एक नहीं, जब करेंगे ना तो उसमें क्या शब्द, एक उसमें क्या है कि अल तकिया, इन धोखा। आप शांतिप्रिय बने रहो, धोखे से बुलाओ और मार डालो। अच्छा, इनके मतलब इन्हें पढ़ाई यही जाता है कि धोखा देना जब है। कुरान जब पढ़ते हैं उसमें क्या मिलेगा? मदरसे में क्या कुरान ही उसकी तो पढ़ाया जाएगा ना। यदि उसमें अल्तकिया एक शब्द है, आपने अध्ययन किया हो किसी ने, तो उसी को ये यूज करते हैं। अल्तकिया यानी धोखे से मारो, तो वही इसमें धोखा ही हुआ। और हुआ क्या है? धोखा हुआ है आप मानते हैं? मैम धोखा तो हुआ, पर मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी कांड होता है ना, इनका शुक्रवार को होता है, ये जुमे वाले दिन होता है। ये सारे जिहादी ये टोटल एक मस्जिद में जाएंगे और ये प्लान बनाएंगे हिंदू भाई को कैसे टारगेट करना है और किस तरीके से काटना है। जो भी देखो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, जिहादी थे। जो भी कांड हुआ है सब में जिहादी का हाथ है, हर जगह पे हाथ है। जो भी शुक्रवार को कांड हुआ हमारे सूर्य भाई को मारा, जो भी जिहादी थे। टोटल इनका मानसिकता होती है ना, टोटल मस्जिद से मिलती है, मदरसे से मिलती है। ये शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं टोटल। मदरसे में तो इन्हें पढ़ाया जाता है, कहते हैं कि हमें शांति कैसे बना के रखनी है, वो पढ़ाया जाता है। मैम आप ये बताओ, आज से 10 से 15 साल पहले आपने देखा था कि सारे हिंदू और मुसलमान भाई जो सरकारी स्कूल में जाते थे, ये अब क्यों नहीं जाते हैं? इनके बच्चे अब क्यों नहीं जाते? मदरसे में क्यों पढ़ाते हैं? LKG UKG में कोई ये मदरसे में क्यों पढ़ा रहे हैं ये लोग? ये बताओ मुझे। और इनमें बस ये सिखाना, हलाला करना सिखाना होता है इनको। 3 तलाक क्या होता है उनको ये बताओ। इनके 4 बीवी होती हैं, एक बीवी नहीं है इनकी। मैं एक बात और बता दूं, कुछ साल पहले घटना है कि ईद का ही त्यौहार वगैरह कुछ था, तो ये रोज़ा पढ़ के आए थे मस्जिद से, और एक हिंदू की दुकान लगी थी आगे, तो उसको जूस बेचना था या लस्सी बेचनी थी। तो उसने तो अपने बारी से सबको बेचा था, लेकिन एक उसमें जिहादी टाइप के आए तो बोला मुझे पहले क्यों नहीं, तो उसने उसी दुकानदार को, हिंदू दुकानदार को सीधे गोली मार दी। और शासन था समाजवादी पार्टी का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और जब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये घटनाएं रुकेंगे कैसे? यदि अब कार्रवाई हो रही है, अब तो हो रही है, लेकिन यदि उस समय एक घटना पर इस समय कार्रवाई हो गई होती, जैसे लस्सी बेचने वाले सीधे गोली मार दी टाइम जल्दी नहीं मिलने पर, ये उस समय कार्रवाई हो तो ये घटना नहीं होती। मैडम देखिए, अब जैसे बुलडोजर एक्शन चलेगा, असद के घर पर सही हो रहा है? सही तो हो रहा है, और क्या नहीं। चोर को क्या मारा? चोर की तो माँ को मारा। इनके मदरसों में बुलडोजर चलवाओ, जहाँ तक पढ़ाई सिखाई जा रही है। मदरसे में यही सब पढ़ाया जाता है? यही तो सिखाया जाता है इन्हें, और क्या सिखाया जाता शांति कैसे फैलानी है वो सिखाया है? जाता है। और क्या सिखाया जाता है इन्हें? ये स्कूलों में क्यों नहीं भेजते अपने बच्चों को पढ़ने? है भाई। सूर्य की हत्याकांड के बाद जैसे एनकाउंटर किया गया, तो क्या आप उस फैसले से खुश है योगी जी के? किसके? एनकाउंटर होने से? मुझे नहीं पता, मैं तो कल ही आई यहाँ से सुनकर बच्चे की। हाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, एनकाउंटर होने के बाद बुलडोजर चल रहा है, सही है? सही है, और क्या नहीं। ये जनता की राय है। जनता के मन में आक्रोश कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि योगी बाबा ने एनकाउंटर किया, एक असद का बिल्कुल सही किया, उसके बाद बुलडोजर चल रहा है, बहुत ही अच्छा फैसला है। और अब जनता की मांग है कि 6 के 6 का भी एनकाउंटर होना चाहिए, वहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए।